कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। और आज की जो पद्मिनी एकादशी है उसकी सबको शुभकामनाएं। तो ये अधिक मास में 3 साल में एक बार आती है। और आज हम ये देखेंगे आगे कि भगवान ने उसके बाद प्रलंबासुर का वध किया। तो प्रलंबासुर यानी कि बड़ी बड़ी वासनाएं, तो इन वासनाओं का जो क्षय होता है वो नाद ब्रह्म से होता है। और धीरे धीरे इन वासनाओं का क्षीण होना यही हमें शुद्ध कर देता है और फिर हमारा रास लीला में प्रवेश होता है। तो भगवान रास लीला में उसी जीव को प्रवेश करा देते हैं जो शुद्ध हो जाता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि वेणु गीत का प्रसंग आता है। तो वेणु तो वह यानी विषयानंद, ई यानी ब्रह्मानंद। तो इन सब से भी परे जो है वो वेणु गीत का जो ध्वनि है। तो भगवान ने क्या किया है, ये जो बांसुरी है उसकी धुन वो बजाते थे। और ये जो गोपियाँ थी वो अपने घर में ही बैठे बैठे उनको दूरदर्शन और दूर श्रवण की सिद्धियाँ प्राप्त थी। तो घर में बैठे बैठे ही उन्हें दिखाई देता था कि भगवान क्या कर रहे हैं, गैयों को चरा रहे हैं और वहाँ मधुर तान बांसुरी की छेड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है। तो वृक्ष जो है उनके वहाँ से मद जो है वो टपक रहा है, वो वृक्षों से मद का टपकना हो रहा है। फिर जितनी भी गैयाँ थी वो अपने कान जो है उसके दोने ऐसे बढ़ाकर वो मधुर तान सुन रही हैं। और फिर भगवान एक एक गैया का नाम ले लेके कि गंगा, यमुना और इस तरीके से गोदावरी और ये सारी जो गैया थी वो सब एक एक आके उस कदम वृक्ष के मतलब उसके आजू बाजू में ऐसे एक गोल तैयार करके वो सब वहाँ से भगवान की तान सुन रही है और टकटकी लगाकर भगवान को देख रही है। इतना ही नहीं, वहाँ पर जो हिरनियाँ हैं वो भी आ रही हैं और वो भी एक मतलब टकटकी लगाकर भगवान की ओर देख रही हैं, मानो कि वो अपने नेत्र कमल भगवान को अर्पित कर रही हैं। और वो अपने साथ साथ अपने पति को भी वहाँ लेकर आ रही हैं ये हिरनियाँ, और उनको भी भगवान को नमन करने को कह रही हैं, उनको देखने को कह रही हैं। और ये गोपियों को इतना बुरा लगता है कि वो कहते कि उनके जो गोप है, मतलब उनके जो पति है, वो तो भगवान के मिलन में सहायता करने के बदले उनको बाधा उपस्थित कर रहे हैं। तो उनको अभी इन हिरनियों के लिए ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि ये हिरनी ही भाग्यवान है। और ऐसे ही नहीं, सारी सृष्टि, पंछी भी थे, वो भी भगवान के मधुर तान सुनने में मतलब वो भी मंत्रमुग्ध हो गए हैं। और ये पंछी कौन है, कितने सारे महात्मा लोग हैं, कितने ही वर्षों तक उन्होंने तप किया और ये मांगा कि वो वृंदावन में पंछी के रूप में आए। और वो जब भगवान की बांसुरी की धुन सुनते हैं तो उनके मुख से राधे श्याम ये निकलता है। तो ये गोपियाँ जो थी वो उनको ऐसे लग रहा था ये बांसुरी कितनी भाग्यवान है, कितनी सौभाग्यवान है कि उसको भगवान का स्पर्श मिल रहा है, अधरामृत का पान मिल रहा है। और भगवान एक क्षण के लिए भी इस बांसुरी को, जो उनकी पट रानी है, उसको अपने से अलग नहीं रखना चाहते। जब भी कहीं पर भी जाते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, तब अपने कमर में इस बांसुरी को रखते हैं। जब वो निद्रा के लिए जाते हैं तो अपने जो शैया है उसके ऊपर उसे रखते हैं। और इस बांसुरी ने कहा कि हाँ, ये होने के लिए मैंने बहुत सारे कष्ट सहन किए हैं। मैं देखो, मैं बिल्कुल अंदर से खाली हूँ, मेरा पेट जो है वो बिल्कुल खाली है, डंडे की तरह नहीं। डंडा क्या करता है, अपने में वैर, कटुता ये सब रखता है, द्वेष रखता है। मगर ये बांसुरी है, उसके पेट में कुछ भी नहीं। किसी ने उसके पेट को कुरेदा भी है, फिर भी वो चुप ही रही है। और वो इसलिए प्रिय है भगवान को क्योंकि वो तभी बोलती है जो भगवान बुलाना चाहते हैं, नहीं तो वो मौन ही रहती है, वो कुछ नहीं बोलती। तो इसीलिए वो भगवान को बहुत प्यारी है। और इस बांसुरी ने बहुत सारे कष्ट और तप सहन किए हैं, तब जाकर वो भगवान की पट रानी है, बनी है। तो ऐसा कहा जाता है, हे बांसुरी क्या सितम किया, मन का रहा न होश, मेरे मन को हर लिया। ए बांसुरी तूने क्या सितम किया, तन का रहा न होश, मेरे मन को हर लिया। ए शाम तेरी बांसुरी ने क्या सितम किया, तन का रहा न होश, मेरे मन को हर लिया। बांसुरी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी, बांसुरी की टेर सुनी प्रेम रस भरी,
व्रज नारी लोक लाज काम काज तज दिया। ए शाम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया, तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया। इस तरह जो ये बांसुरी की मधुर टेर है, मधुर तान है, उसने इस वृंदावन के पशु पक्षी मनुष्य और पंछी और सभी जड़ चेतन पदार्थों को जैसे अपने वश में कर लिया है। सभी इसमें मंत्रमुग्ध होकर डोलने लगते हैं। और ये जो इस तरीके से ये सारी जो नदियाँ भी थी, उनको भी ऐसे लगता था कि जब भगवान गैयों का नाम लेते थे, गंगा यमुना सरस्वती तो गोदावरी, तो इन नदियों को भी लगता था भगवान हमारा ही नाम ले रहे हैं। और वो खुद तो जा नहीं सकती थी, मगर उनकी तरंगों की ओर से वो पुष्प जो है वो भगवान की ओर फेंक रही थी। तो इस तरीके से इस वृंदावन में मंद सुगंधित हवा, और आगे चलकर हमें कहाँ प्रवेश करना है, रास लीला में, तो उसके लिए हमें इस नाद ब्रह्म से ऐक्य पाना है। भगवान के नाम से हमें प्रेम होना चाहिए और हमारा मन जो है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए उस बांसुरी की तरह। तभी भगवान के हम प्रिय हो जाएंगे और फिर हमें आगे चलकर रास लीला में प्रवेश मिलेगा। हरे कृष्ण।